विराट पर्व महाभारत का वह पर्व है जिसमें पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन मिलता है और साथ ही विराट पर्व के अंतर्गत हुए विराट युद्ध में पांडव वीर अर्जुन के साहस का आभास समुच्चय कौरवों की हार से भी पता चलता है। विराट युद्ध को हमें सुशर्मा और कौरवों के विराट नगरी के आक्रमण के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। विराट युद्ध में कौरवों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो वजह भीष्म पितामह ने कर्ण को बताई थी कि आखिर क्यों कौरव इतने बलशाली होने के बावजूद भी विराट युद्ध में अकेले अर्जुन से हार गए थे और अंतिम महानिर्णायक युद्ध में भी कौरव ही हारेंगे। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, अगर आपको भी मेरी तरह ही महाभारत जैसी पुरानी ग्रंथ या और भी इंटरेस्टिंग फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने या सुनने का शौक है तो आपको मैं एक बेहद खास ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका की नाम कुकू FM है। कुकू FM एक ऑडियो पॉडकास्ट ऐप है जिसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी बुक्स की समरीज, महाभारत जैसी पौराणिक कथाएं, भगवत गीता ज्ञान और अनेकों प्रकार की बुक्स या पॉडकास्ट को कहीं भी सुन सकते हैं। कुकू FM पर आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट सुनने को मिल जाएगा जिसे कि आप अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में आसानी से सुन पाएंगे। खास बात तो यह है कि कुकू FM पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप है, इसलिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करके प्रोमो कोड GV50 का यूज करते हैं तो आपको कुकू FM की सब्सक्रिप्शन जो कि 399 रुपए है वो आपको 50% ऑफ के कारण केवल 199 रुपए की मिल जाएगी। यह ऑफर केवल हमारे लिंक से जाने वाले पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, इसलिए जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर कुकू FM डाउनलोड जरूर करें। कीचक वध के पश्चात दुर्योधन और सुशर्मा विराट नगरी पर आक्रमण करते हैं। पहले सुशर्मा महाराज विराट को बंदी बना लेते हैं। महाराज को छुड़वाने के लिए भीमसेन विराट सेना और बाकी के योद्धाओं को अपने साथ लेकर सुशर्मा पर आक्रमण करते हैं। भीमसेन सुशर्मा को परास्त करके महाराज विराट को आजाद करवाते हैं। इसी बीच कौरव योद्धा विराट नगरी में घुस आते हैं। तभी विराट का पुत्र राजकुमार उत्तर कौरव वीरों का सामना करने हेतु सारथी की तलाश में जुट जाता है। अंततः अर्जुन जो उस समय ब्रह्मनल्ला के वेश धारण किए हुए थे उसका सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन रास्ते से अपना गांडीव धनुष और अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं और उत्तर को अपना असली परिचय भी देते हैं। फिर वह युद्ध के लिए कौरवों की तरफ बढ़ते हैं। पहले वह समस्त कौरव सेना को पराजित करते हैं। इसके बाद उनका सामना कौरव वीरों से होता है। पहले वह कर्ण को पराजित करते हैं और कौरव सेना का संहार करना शुरू कर देते हैं। विराट युद्ध में ही अर्जुन का सामना कृपाचार्य से होता है। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता है, पर कृपाचार्य अर्जुन के पराक्रम के आगे टिक नहीं पाते। उनके घोड़े, रथ, शस्त्र सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में कौरव सैनिक कृपाचार्य को रणभूमि से दूर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद अर्जुन और आचार्य द्रोण का भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अंत में अर्जुन द्रोण को परास्त कर देते हैं। फिर अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू होता है। अश्वत्थामा अर्जुन से परास्त नहीं होते, अपितु उसके हथियार समाप्त हो जाते हैं। इसी बीच अर्जुन उसको छोड़कर कर्ण से युद्ध करना शुरू कर देते हैं और कर्ण और अर्जुन का महाभयानक युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण को परास्त कर देते हैं और पुनः उन्हें रणभूमि छोड़कर भागने पर विवश कर देते हैं। इसके बाद वह दुशासन और कर्ण को परास्त कर उन्हें भी युद्ध से विमुख कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन तमाम कौरव सैनिकों का संहार कर डालते हैं। लेकिन इसी बीच अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच भी भयंकर युद्ध होता है, पर अंत में भीष्म पितामह अत्यंत ही घायल हो जाते हैं और इसे देखते हुए उनका सारथी उन्हें रणभूमि से हटा ले जाते हैं और अंत में समस्त कौरव महारथी अर्जुन को घेर लेते हैं। तब अर्जुन सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट करते हैं जिससे कि भीष्म पितामह को छोड़कर सारे कौरव महारथी बेहोश हो जाते हैं। पराजित होने के पश्चात कौरव वीर वापस लौट जाते हैं। विराट युद्ध में अर्जुन से परास्त होने पर कर्ण बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं और भीष्म पितामह के पास जाकर कहते हैं, हे पितामह, मैं इस समय भीष्म पितामह के पास नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस समय परशुराम शिष्य भीष्म के पास आया हूँ। मैं भी आप ही की तरह परशुराम शिष्य हूँ। पितामह उत्तर देते हैं, निसंदेह तुम हो, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है पुत्र? कर्ण कहते हैं, मेरी पहली समस्या यह है पितामह कि मैं अपने आप को एक सूत पुत्र नहीं मानता। पितामह कहते हैं, तुम केवल सूत पुत्र नहीं हो, बल्कि कर्म से तुम एक क्षत्रिय भी हो। कर्ण, तुम एक सूत पुत्र भी हो और एक क्षत्रिय भी हो। तुम किसके पुत्र हो इस पर तुम्हारा कोई भी बस नहीं है, इसलिए तुम क्षत्रिय धर्म की डोरी को कसकर पकड़े रहो। भीष्म पितामह की बात काटते हुए कर्ण उत्तर देते हैं, कैसे पकड़े रहूं पितामह?
कैसे? मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम जी का शिष्य हूँ। धनुर्विद्या में मैं भी निपुण हूँ और आप ही की भांति एक वीर योद्धा भी हूँ। आप यह न समझिए कि यह मेरा अहंकार बोल रहा है। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को भी पराजित किया है, लेकिन जब जब मेरा अर्जुन से सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय ही आई है। ऐसा क्यों है गंगा पुत्र, क्यों है? भीष्म पितामह बड़ी ही सहजता से उत्तर देते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो पुत्र। तुम जैसे वीर को धर्म का साथ देना चाहिए, लेकिन तुम अधर्म के शिविर में बैठे हुए हो। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है कर्ण, उसका साथ देना छोड़ दो पुत्र, अन्यथा तुम्हें जीवन भर हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। क्या तुमने यह नहीं देखा कि भारद्वाज पुत्र द्रोण और यह गंगा पुत्र भीष्म भी उस विराट युद्ध में अकेले अर्जुन से हार गए थे, क्योंकि हम सब अधर्म का साथ दे रहे थे, अधर्म का। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।